जनता का मूड क्या है। विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं और लगभग महीना भर भी समय अब नहीं रह गया है, आचार संहिता लग जाएगी। हम पहुंचे हैं एनआईटी फरीदाबाद में, जहां पर लोगों से जानते हैं कि इन विधानसभा चुनाव में जो है उनके दिमाग में क्या रहेगा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। चाय की टपरी के नाम से यहाँ पर तमाम शहर के मौजूद लोग हैं एनआईटी क्षेत्र के, और चर्चा करते हैं सुबह चाय पर, और इनसे बातचीत भी करते हैं कि आखिरकार इस बार जो विधानसभा चुनाव है जो आने वाले हैं उसमें क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम संजय भाटिया जोंटी। जी जी भाटिया जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो अब मुश्किल से महीना ही रह गया है विधानसभा चुनाव के लिए जो है बिल्कुल बुझ जाएगा, तो इस बार क्या मुद्दे आपके दिमाग में? देखो जी, मुद्दे तो हर 5 साल में चलती रहती है, यही है सड़कें, पानी, सीवर, लोगों की सुरक्षा। बाकी देखो जी, जीते कोई हारे कोई, जो भी कैंडिडेट जीत कर आता है उसे फरीदाबाद के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए और बेसिकली सारे काम करने चाहिए। जहाँ पे सड़कों से एक दिन की बारिश में इतना पानी भर जाता है। बाकी हम तो जिसको भी पार्टी टिकट देती है, जिस भी पार्टी से हम को पसंद करते हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिस भी कैंडिडेट को बीजेपी अगर टिकट देती है, चाहे वो कोई भी हो, 6-7 कैंडिडेट लाइन में है, जिसको बीजेपी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। और अब बस ये है, ये देख लो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किसने करना है, मतलब हमें लेकिन ये क्वालिफाई जो करेगा उसी के साथ हम जुड़े रहेंगे। बाकी देखो जी, हर किसी की अपनी अपनी स्टेटमेंट है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। आगे देखो कोई क्या कहता है। इस तरह चाय की टपरी के और भी सदस्य हमारे साथ हैं और बातचीत करते हैं। वेद कुकरेजा जी हैं, हमेशा अपनी बातचीत रखते हैं जब भी हम आते हैं। सर, चाय पे चर्चा करते हैं, सुबह सुबह बैठते हैं सभी साथियों के साथ। जिस तरह से इन्होंने भी अपना तो मत बता दिया कि बीजेपी की तरफ से जो भी है ओलंपिक जो जीतेगा, जो टिकट लाएगा वही ओलंपिक जीतेगा। आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसा है जी, जो हमारे संजय भाई जोंटी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि हम तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। हमने सबसे पहले मोदी जी को भी देखना है और साथ यहाँ पर अपने कैंडिडेट को भी देखना है, और हम हमेशा कैंडिडेट को अपने सुझाव देते रहे कि शहर के अंदर क्या क्या काम करने हैं, किस तरीके से हम लोग उनको सुझाव देते रहे और वो करते भी रहे। काफी सारे काम हो गए हैं, जो थोड़े बहुत काम बाकी रहते हैं वो हो जाएंगे, लेकिन हमने मोदी जी के साथ जुड़ना है, पार्टी के साथ जुड़ना है, बीजेपी के साथ जुड़ना है। हम चाहते हैं जैसे विकास हो रहे हैं हमारे शहर में, कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। हम तो पार्टी के साथ हैं और हम पार्टी को ही वोट देंगे। पार्टी को ही वोट देंगे। हमारे साथ और भी हैं। नमस्कार जी, पंकज जी, मेरा नाम पंकज है जी। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहने वाले हैं? देखो जी, मुद्दे तो सफाई, फरीदाबाद में सफाई का तो है बुरा हाल। सफाई का बुरा हाल इसलिए है कि उन्होंने चुनाव जो है ना पार्षदों के नहीं कराए। चुनाव पार्षदों के होते हैं तो हम लोग जो है अपनी समस्याएं लेके पार्षदों के जाते हैं। सबसे पहला बीजेपी का ये हो रहा है कि उन्होंने पार्षदों के चुनाव नहीं कराए। अगर पार्षदों के चुनाव हो जाते तो शहर में गंदगी का बुरा हाल ना होता। और बाकी बीजेपी की सरकार आएगी, ये कंफर्म। सरकार बीजेपी की आएगी, लेकिन आपको पार्षदों के जो चुनाव है उसको लेकर थोड़ी सी आपके दिमाग में बातचीत है। सर क्या नाम है? संजय चोपड़ा। चोपड़ा जी, चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा, लोकसभा गए, इसके रिजल्ट भी सबके सामने आ चुके थे। अब आपके दिमाग में क्या रहेगा, क्योंकि ये जो विधानसभा का चुनाव होता है ये लोकल मुद्दों पे होता है और चेहरों पर होता है, तो क्या लगता है? यहाँ तो मेन मुद्दा सफाई का और बारिश और पानी का है, जो पब्लिक चाहती है हमारे काम होने चाहिए। बाकी बीजेपी से लोग ठीक है, कुछ नाराज भी होते हैं, कुछ ठीक भी है। तो यहाँ तो कैंडिडेट देखा जाएगा, पहले कैंडिडेट किसको उतारती है पार्टी, उस हिसाब से सब भी इनके साथ ही चलेंगे। 10 साल की ये सरकार रही है, पहले मनोहर लाल खट्टर जी रहे हैं सीएम और अब नायब सैनी है। तो बात करें इसमें रोजगार की या अन्य चीजों की, कितनी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली है इस 10 साल? इस 10 साल में ये तो हमेशा मुद्दा चलते ही रहेंगे। आम आदमी को क्या चाहिए, महंगाई ना हो, सफाई होती रहे, पब्लिक ठीक रहे, चलती रहे। ये जो जाम लगते हैं आजकल, ये सड़कें टूटी पड़ी है, बन भी रही है, ये तो पब्लिक का मुद्दा चलता ही रहेगा। विकास निरंतर चलता रहेगा, विकास भी चलता रहेगा और पब्लिक के भी मुद्दे भी चलते रहेंगे, तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे। ठीक है सर। सर क्या नाम है? मेरा जिंदर भाटिया, चाय की टपरी से। मोदी जी का एक कहना था कि सबका साथ सबका विकास और सफाई का अभियान। सफाई के अभियान की अगर बात करते हैं तो फरीदाबाद को देखो आप, स्मार्ट सिटी कहलाते हैं,
बट स्मार्ट सिटी के अंदर आप देखो जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बाकी जो है जाएंगे तो हम बीजेपी के साथ ही, बाकी सफाई की तरफ ध्यान दें और ठीक ठाक सब चलता रहे, सफाई हो, पार्क बने, यही सब है मुद्दा। और आपसे भी दो शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है? मेरा नाम हरिकिशन गिरोटी। हरिकृष्ण जी, क्या कहेंगे, जैसे इन 10 सालों में कितना विकास होते हुए देखा, कितना खुश हैं मौजूदा विधायक से और आगे क्या उम्मीद लगाते हैं? ये इस टाइम तो हमारे शहर के अंदर सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। सफाई बिल्कुल भी नहीं है, पार्कों में भी सफाई नहीं है और लोग थोड़ा सा त्रस्त है इसी वजह से कि जगह जगह पानी भी खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम तो घर में भी रहती है, प्रॉब्लम शहर में भी रहती है, बट एक समाज के अंदर हम एक पंजाबी होने के नाते ये चाहेंगे कि बीजेपी के अंदर एक समाज में पंजाबी कैंडिडेट आना चाहिए, जो हमारा एक सरमेदार होना चाहिए, जिसके साथ हम मिलकर चलेंगे और बीजेपी की सरकार को बनाने की कोशिश करेंगे। कई लोग जो हैं अपना मत अभी भी छुपा कर रखना चाहते हैं और जब चुनाव आएगा तभी वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किसको वो जितवाना चाहते हैं। वही चाय की टपरी ने इस बार भी अपना जो विश्वास है ज्यादातर बीजेपी को दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। बस यही है कि आने वाले समय में बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि 6 से 7 उम्मीदवार जो हैं लाइन में लगे हुए हैं और जिसको भी टिकट मिलेगी, यहाँ चाय की जो टपरी है एनआईटी से ये दावा कर रही है कि यहाँ से बीजेपी ही सरकार बनाएगी और बीजेपी का ही जो है कैंडिडेट जीतेगा और बीजेपी ही इस बार जो है हरियाणा में सरकार बनाएगी। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अजय वर्मा। और अब चले कुरुक्षेत्र से अगली खबर, जहां सरबजोत सिंह उनके